नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यूअसली बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आपका द क्वेस्ट 001 पर। अभी हम लोग देख रहे थे कि सोलर सिस्टम के विषय में, सौर मंडल के विषय में। लेकिन अगर अब मैं आपसे एक चीज कहूँ कि जो सोलर सिस्टम के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य की ग्रेविटी के कारण ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये चीजें थोड़ी सी गलत हैं। वो इसलिए गलत हैं क्योंकि जो सूर्य और इसके अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक निश्चित पॉइंट, जिसे हम नाम देते हैं बैरी पॉइंट, इसके या बैरी सेंटर, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं सन की, तो हमने देखा कि जो सूर्य है इसका मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, लगभग 99.8%। और इस मास के कारण इसकी ग्रेविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और ग्रेविटी के ज्यादा होने के कारण एक जो मेन केंद्र बिंदु है, या कह सकते हैं जो बैरी सेंटर है, वो बिल्कुल सूर्य के पास बनता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर। क्योंकि सूर्य जो है उसके पास में इतना एक्सट्रीम लेवल का मास है, इस कारण से ग्रेविटी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को देखें तो इन दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के पास में लगभग 0.2% मास एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो बैरी सेंटर है, ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या कोई भी दो पॉइंट चीजें होती हैं, उनका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाता है। कैसे, ये देखिए, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक स्केल को लें ना, मान लीजिए ये एक स्केल है, इसको अपने फिंगर टिप पर रखें और हम इसे छोड़ दें, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पर है, ये दोनों साइड में इसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर है, यानी कि इधर भी वेट बराबर है और इधर भी वेट बराबर है। इस कारण से जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीच में पड़ रहा है। लेकिन अब इसी की जगह हम कुछ ऐसी चीज ले लें, हैमर यानी कि हथौड़े को, तो अब क्या होगा, क्योंकि इसका ज्यादातर वेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका जो बैरी सेंटर होगा या सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल इसके पास में होगा, बिल्कुल यहाँ पर। और इसे ही हम नाम देते हैं बेरी सेंटर का, जो कि आपको सन के साथ में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि सूर्य का मास बहुत ही ज्यादा है इस कारण से, और यही कारण है कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सूर्य के करीब बनता है, जिसे हम नाम देते हैं बेरी सेंटर का। और इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि जितने भी प्लैनेट या जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो इवन सन भी, ये सारी की सारी चीजें इस निश्चित पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। मजेदार चीज।